तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8th मैथ चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारे पास परिमेय संख्याओं की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो। तो आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा कि परिमेय संख्याओं का रेखा पर निरूपण कैसे किया जाता है और हम कैसे फाइंड कर सकते हैं परिमेय संख्याएं किन्हीं दो नंबर्स के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेखा पर निरूपण देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास आता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या का रेखा पर निरूपण कैसे होगा? यहां से ये मान लिया हमने 1, तो 1 से लेके कहां तक जाएगा? अनंत तक। 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? प्राकृत संख्याओं का रेखा पर निरूपण। यानी कि हम कैसे दर्शा सकते हैं संख्याओं को रेखा पर, वही क्या कहलाता है? उसका निरूपण। उसके बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण के लिए क्या होगा? 0 से शुरू होगा, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। उसके बाद आता है हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक का कैसे निरूपण करेंगे रेखा पर? यहां पे 0 होगा हमारे पास, ये -1, -2 और सो ऑन, और इसी तरह से 1, 2 एंड सो ऑन। तो ये चलता रहेगा अनंत तक। तो -1, -2, 1, 2 इस तरह से चलता रहेगा। पूर्ण संख्याओं को 0 से लिखेंगे, इस तरह से रेखा पर दर्शाएंगे। प्राकृत संख्याओं को 1 से लेके और अनंत तक दर्शाएंगे। अब आपसे कह दिया जाए कि 4 एक प्राकृत संख्या, उसको रेखा पर दर्शाइए। तो यहाँ पे 4 है, तो इस तरह से इस पे क्या कर देते हैं? गोल धारा कर देते हैं। ये क्या आ गया हमारे पास? 4। इसको हमने प्राकृत संख्या पर दर्शा दिया। ये तो था कि हम इसको कैसे निरूपण करें। जैसे अब हमें परिमेय संख्याओं का निरूपण करना है, तो वो कैसे करेंगे? मान लीजिए हमें 3/5 है, इसको क्या है? रेखा पर दर्शाना है। रेखा पर दर्शाना है या फिर निरूपण करना है। तो इसको कैसे करेंगे, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, एक जो टर्म उसको 5 भागों में बांटा गया है। जैसे यहां से 0 और ये 1, ये क्या होगा हमारे पास? 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और जो 1 है वो किसके इक्वल होगा हमारे पास? 5/5 के, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आएगा? 1। अब हमें दर्शाना क्या है? 3/5। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 3/5 आ गया रेखा पर। ये तो था, मैंने इनको रेखा पर दर्शा दिया। अब हमें क्या करना है? परिमेय संख्याएं बतानी है किन्हीं दो संख्याओं के बीच। जैसे हमारे पास गिवन है उदाहरण 6 है हमारे पास। -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्या दर्शाइए। -2 और 0 के मध्य। देखो, -2 को हम क्या लिख सकते हैं? -20/10 लिख सकते हैं, 10 दूनी 20, और 0/10। या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको? -1 0 लगा सकते हैं, 200/10, 0/100। तो यहां से आप जितनी चाहे, यानी कि अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। हमें तो क्या चाहिए थी? 3 चाहिए थी। तो 3 क्या होगी? -199/100, -198/100, -197/100। कहां तक चलते जाएंगे? यहां से आ जाएगा हमारे पास -1/100। ये तो इतनी टर्म आ गई। अब आप चाहो तो यहाँ पे कितनी 0 लगा सकते हो? यहाँ पे ऊपर, नीचे और यहाँ पे भी। तो अनंत संख्याएं हम क्या है? निकाल सकते हैं। इसी तरह से उदाहरण 7 आता हमारे पास। -5/6 और 5/8 के बीच 10 परिमेय संख्या बताइए। देखो, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करना? लघुत्तम समापवर्तन निकाल लेना। क्या होगा लघुत्तम समापवर्तन? 8 और 6 का 24 आएगा शायद, देख लेते हैं एक बार। देखो, 2 पे 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 तिया 12 दूनी 24। तो लघुत्तम समापवर्तन क्या आ गया? 24। तो इसकी गुना किससे करनी पड़ेगी? 4 से, यानी कि -20/24
और ये क्या है हमारे पास 15/24। इनके बीच में निकाल सकते हैं संख्या क्या होगी, -19/24, -18 -17/24, -16/24, -15/24। इस तरह से आप 10 परिमेय संख्याएं लिख सकते हो। ये तो था एक तरीका कि हम कैसे परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी आता है, माध्य का प्रयोग करके भी हम क्या है परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। उस तरीके को भी देख लेते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। जैसे हमें उदाहरण दिया हुआ है 1/4 और 1/2 के माध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे एक परिमेय संख्या बतानी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इन दोनों का निकाल लीजिए माध्य है 1/4 प्लस 1/2। लघुत्तम समय पढ़ते हैं 4, 1 प्लस 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी कि 3/4। ये तो आ गया हमारे पास इन दोनों का जमा। और अब हमें क्या निकालना है इसका माध्य। तो भाग करेंगे 2 से, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा माध्य। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3/8। और आपको पता है कि 1/4 3/8 और 1/2 ये माध्य क्या होगा इनके बीच में लाई करेगा दोनों के। तो ये क्या आ गई हमारे पास एक परिमेय संख्या आ गई इन दोनों के बीच में। अब अगर आप चाहो तो 1/4 और 3/8 के बीच में भी क्या है एक परिमेय संख्या निकाल सकते हो। जो टर्म आएगी उसके और 1/4 के बीच में भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप इस तरीके से भी क्या है अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो। अब आप चाहो जौन सा तरीका अपनाओ दोनों से ही निकाल सकते हो। ये तरीका थोड़ा आसान है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अब आता है हमारे पास उदाहरण नंबर 9। उदाहरण 9 है हमारे पास 1/4 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां से हमने 1 निकाली थी, हमें कितनी चाहिए 3। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो या फिर आसान सा तरीका आपको पता ही है। क्या करेंगे 10 से गुना कर लेते इसकी 10 40 और ये 10। अब देखो डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला जो है वो बराबर चाहिए, तो इसकी किससे गुना करनी पड़ेगी 20 से। तो 20 दूनी 40 और ये 20। अभी इसके बीच में क्या होगा 11/40, 12/40, 13/40। 3 ही तो बतानी थी। तो ये क्या आ गया हमारे पास इसका उत्तर। और इस तरह से करोगे तो भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।